गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सकॉम 121 के डिफ्यूज़न, अडोप्शन एंड इनोवेशन और अडोप्शन प्रोसेस स्टेप्स और अडोप्टर कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिफ्यूज़न, अडोप्शन और इनोवेशन। इनोवेशन हम बार बार बात करते हैं इनोवेटिव चीज़ की। इनोवेटिव मतलब कि कुछ नया, ठीक है। इस तरह से इनोवेशन मतलब कि कोई नई चीज़, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई वस्तु, नई टेक्नोलॉजी, जो वो क्या कहलाएगी, इनोवेशन कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न मतलब कि नई कोई भी चीज़, मतलब कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट, कोई जिसको किसी चैनल के थ्रू, टीवी के थ्रू आप स्पीकिंग मतलब बोल के किसी को समझाना, या फिर रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ये सारे चैनल हो गए जिनके द्वारा कोई चीज़ भेजी जाती है। तो इनके थ्रू और कुछ टाइम, लिमिटेड टाइम जो है, जिस समय में आप भेज रहे हैं और अल्टीमेट जो कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है वो टाइम, और सोशल सिस्टम मतलब कि अल्टीमेट कंज्यूमर जो उस चीज़ को अडोप्ट कर रहे हैं, जो नई चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। इसी तरह से अडोप्शन है। अडोप्शन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, एक डिसीजन प्रोसेस है, जिसमें क्या करता है कि जो व्यक्ति हैं वो इनोवेटिव चीज़ को जो डिफ्यूज़ हुई है किसी चैनल के थ्रू किसी समय पे, उस चीज़ को कंज्यूम करता है, मतलब डिसाइड करता है कि मुझे इसको लेना है, ग्रहण करना है या नहीं करना। तो ये दो अडोप्शन भी के अंदर भी और टाइप्स होते हैं कि वो रिजेक्ट कर देगा या फुली अडोप्ट कर देगा। तो अडोप्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि किसी चीज़ को मुझे ग्रहण करना है या नहीं करना है, ठीक है। या फिर अडोप्शन मतलब कि अगर वो पूरा अडोप्शन कर लेता है तो यानी कि वो उस चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया, उसने ग्रहण कर लिया, ठीक है। और रिजेक्ट कर देता है मतलब कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं है या फिर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो आज हम डिफ्यूजन, इनोवेशन और अडोप्शन पढ़ेंगे। हम साइंटिफिकली डेफिनेशन की बात करें तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल diffusion is the process by which an innovation communicated किसके द्वारा कम्युनिकेट होगा, सर्टेन चैनल्स, वो न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी या पर्सनल स्पीकिंग वगैरह, पर्सनल कॉन्टेक्ट वगैरह भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम, किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम, किसके बीच में, किसी सोशल सिस्टम के लोगों के बीच, मतलब कि किसान की बात करें हम तो किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वो जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन होगा। देर आर 4 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट है, ये इसकी डेफिनेशन बनती है जिससे कि इनोवेशन, क्या अपन डिफ्यूज़ कर रहे हैं तो क्या डिफ्यूज़ करेंगे, कोई नई चीज़ ही डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनोवेशन किसके द्वारा कर रहे हैं, तो सर्टेन चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। और क्या चाहिए, हमारे को समय चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसान तक वो चीज़ पहुंचेगी तो उसके लिए भी समय चाहिए और किसान को समझने के लिए भी समय चाहिए, ठीक है। और सोशल सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा कंज्यूमर है वो कौन है, सोशल सिस्टम, मतलब कि लोग, जिन लोगों को हम कोई चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसी तरह से हम इनोवेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनोवेशन क्या है, इनोवेशन इज़ एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट। क्या है ये, कोई आइडिया हो सकता है, कोई प्रैक्टिस हो सकती है, जैसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज हो सकती है अपनी फार्मिंग से संबंधित, या फिर कैटल रेयरिंग से संबंधित कोई जानकारी हो सकती है। और आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट कोई चीज़ हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। और ऑब्जेक्ट परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल, जो कि पहली बार किसी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ यूनिटी, या तो किसी व्यक्तिगत या फिर किसी यूनिटी, यानी कि कुछ लोगों द्वारा कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उपयोग की जाती है या देखी जाती है, वो क्या कहलाता है, इनोवेशन। इनोवेशन इज़ एन आइडिया, प्रैक्टिस, ऑब्जेक्ट, एनी टेक्नोलॉजी परसीव्ड बाय एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल और सोशल यूनिट, ठीक है। ये क्या है, इनोवेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे अडोप्शन की। तो अडोप्शन की डेफिनेशन देखिए हमने कि अडोप्शन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। अडोप्शन क्या है, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। अडोप्शन इज ए डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। क्या करेंगे हम इसमें, अडोप्शन क्या बताएगा हमें कि अडोप्शन मतलब ग्रहण कर लेना,
डिफ्यूजन में इनोवेशन मतलब कि कोई नई चीज़ आई, डिफ्यूजन अपन ने उसको डिफ्यूज़ किया, उसका प्रसारण किया। अडोप्शन मतलब कि अपन ने उसको ग्रहण किया, मतलब कि ये वो चीज़ शो कर रही है कि हमने किसी चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, इसमें अब रिजेक्शन भी हो सकता है कि अगर किसी ने इस्तेमाल करने के बाद भी वो रिजेक्ट कर देता है किसी मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, या फिर इस्तेमाल करने से पहले भी उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये अलग टाइप से हो सकता है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना आपकी। अडोप्शन इज ए डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। ठीक है, इसी तरह से हम अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि अडोप्शन प्रोसेस, तो अडोप्शन प्रोसेस और अडोप्शन स्टेप्स दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं। अडोप्शन प्रोसेस और अडोप्शन स्टेप्स, स्टेजेस बोलें तो भी यही है और अडोप्शन प्रोसेस बोलें तो भी यही है। ठीक है, स्टेप्स और प्रोसेस दोनों ही एक ही चीज़ है। ओके, प्रोसेस की बात करें तो भी यही है और स्टेप्स की बात करें तो भी यही है। ठीक है, प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस की बात करें तो भी यही है और स्टेप्स की बात करें तो भी यही है। क्या है? अडोप्शन प्रोसेस इज द मेंटल प्रोसेस, ये हमने पढ़ लिया है। रोजर्स के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स और प्रोसेस दी हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को याद रखना है कि स्टेप्स पूछे तो भी यही है और प्रोसेस पूछे तो भी ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, हर क्वेश्चन अडोप्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफ्यूजन की पूछी जाती है, इनोवेशन की पूछी जाती है। ठीक है, हर एक की डेफिनेशन आपको आती है एग्जाम में। कितनी बार डेफिनेशन लिखी हुई आ जाती है और लिखा हुआ आ जाता है कि मतलब कुछ जैसे कि अडोप्शन ये छोड़ दिया या डिफ्यूजन छोड़ दिया, इनोवेशन छोड़ दिया, तो अपने को पहचानने में आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रोसेस की या स्टेप्स की बात करें तो रोजर्स ने दी हैं स्टेप्स इसकी, इसको हम एटा के नाम से भी याद रख सकते हैं। जो प्रोसेस या फिर स्टेप्स की जो हम बात कर रहे हैं इसे हम एटा के नाम से भी याद रख सकते हैं। एटा, जो प्रोसेस और स्टेप्स हैं उसको हम एटा के नाम से भी याद रख सकते हैं। सॉरी, AIETA। ठीक है, एटा के नाम से इसको हम याद रख सकते हैं। एटा इस तरह से, या ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए है कि हम इसको एटा के नाम से भी याद रख सकते हैं। AIETA, एटा के नाम से याद रख सकते हैं। ए फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस में क्या करेगा, अपन अडोप्शन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अडोप्शन क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति ये डिसाइड करेगा कि मुझे इस चीज़ को फुली यूज़ करनी है, मतलब यह किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है, वो अडोप्शन प्रोसेस है। अब हम इस प्रोसेस की स्टेप्स या प्रोसेस जो हैं इसके 5 स्टेप्स हैं इसके बारे में देखेंगे। तो ए फॉर अवेयरनेस, मतलब कि सबसे पहले तो किसान क्या करेगा, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सुनेगा और अवेयर होगा। ठीक है, सिर्फ उसने सुना है उस चीज़ के बारे में, जैसे कि कोई नया फ़ोन आया, आईफोन आया है, कोई नई चीज़ आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई वेराइटी आई है, उसके बारे में हमने सिर्फ सुना है। ठीक है, सिर्फ हमने सुना है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है हमारे को। हमें ये पता है कि फला गेहूं की वैरायटी या फला कपास की बीटी कॉटन आया है, लेकिन ये क्या है, कैसे यूज़ करते कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, सिर्फ हमने इसके बारे में सुना है। ठीक है, सिर्फ हमने सुना है इसके बारे में। ठीक है, फिर है आपका इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होगा कि वो जो इंसान या किसान जिस नई चीज़ के बारे में जिसने सुना है उसके बारे में और ज़्यादा सर्च करेगा और ज़्यादा जानने की ख्वाहिश रखेगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, मतलब कि वो मोटिवेट होगा सुन के ही कि ऐसी वैरायटी हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकती हैं, लेकिन क्या है, कैसे बोनी, कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं मालूम। तो इंटरेस्ट में उसका इंटरेस्ट जागृत होगा, वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और ज़्यादा सर्च करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू आइडियाज़ या न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा से ज़्यादा और सर्च करेगा। फिर है इवेल्यूएशन में क्या करेगा वो,
कि जो नई चीज़ आई है, देखो उसने सबसे पहले सुना, फिर उसने इंटरेस्ट लिया, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट की। अब जानकारी उसने कलेक्ट कर ली है तो वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा अपनी जो पुरानी जो कपास की वैरायटी है उसको और बीटी कॉटन को, या जो नई टेक्नोलॉजी जो भी आई है उसको कंपेयर करेगा कि मेरी जो पुरानी चीज़ है और जो अभी वाली चीज़ है उसमें कोई फ़र्क है या नहीं है। तो वो कैसे करेगा, वो ट्रायल करके देखेगा। क्या करेगा इवेल्युएशन में, वो ट्राई करेगा न्यू आइडिया को, ठीक है, न्यू आइडिया को स्मॉल स्केल पे वो ट्राई करके देखेगा और उसमें कंपैरिजन करके देखेगा कि जो न्यू चीज़ है उसमें और पुरानी चीज़ में कोई फ़र्क है या नहीं है, ठीक है। इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट में वो उसने पुरानी और नई को देख लिया, ठीक है। तो और फिर है ट्रायल, ट्रायल में क्या किया उसने कि स्मॉल स्केल पे ट्राई करके देख लिया। इवेल्युएट में तो पुरानी और नई में फ़र्क देख लिया कि नई चीज़ में कितना ज़्यादा कुछ नया है और या फिर मेरे पुरानी चीज़ के जैसा ही तो नहीं है, ठीक है। और ट्रायल में क्या करेगा, वो उसको ट्राई करके देख लेगा स्मॉल स्केल पे, ठीक है, स्मॉल स्केल पे उसको ट्राई करके देख लेगा नई चीज़ को। अगर उसको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो फिर वो लार्ज स्केल पे करेगा। और लास्ट है इसका अडोप्शन। स्टूडेंट्स ये ऐसे स्टार्ट होगा और ए पे ख़त्म होगा, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि कितनी बार इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस भी पूछ लेते हैं जो कि कैप डिक के नाम से हैं, कैप डिक के नाम से है इनोवेशन प्रोसेस, वो भी पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे स्टार्ट होगा अवेयरनेस से और अडोप्शन पे ख़त्म होगा। अडोप्शन में क्या होगा कि वो पूरी तरह से ट्रायल से और इवेल्युएशन से जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो उस चीज़ को लार्ज स्केल पे यूज़ करेगा। ये लिखा है कि इफ सेटिस्फाइड विथ ट्रायल एंड इंडिविजुअल विथ डिसाइड टू यूज द इनोवेशन ऑन लार्ज स्केल। क्या करेगा वो, जब वो ट्रायल और आपके इवेल्युएशन से सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये सब सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर वो क्या करेगा, उसको लार्ज स्केल पे यूज़ करेगा, लार्ज स्केल पे उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को सारा समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी सारी चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में, आप लोगों को अच्छे से इसको रीड करना है, समझना है और इसको कोशिश करना है कि स्टेप्स वगैरह को याद करने की मैंने शॉर्ट फॉर्म में से इसकी बता दी हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये पूरा PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।